बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नबी जिनका नाम सालेह अलैहिस्सलाम उनका वाक़िया पेश करने जा रहे हैं कि कयों उनके दौर में नाफरमान लोग उनकी ऊँटनी को वश तालाब का पानी पीने से बुरा मानते और एक दिन उन सब ने मिलकर उनकी ऊँटनी को जिवा भी कर दिया और एक दिन तो सालेह अलैहिस्सलाम के घर वालों पर भी हमला करने लगे और उन पर अल्लाह का अजाब आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको वाक़िया पसंद आएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी हूद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया और धमकाया। उस पर वह मुकाबले पर उतर आए और कहने लगे कि अगर तू सच्चा है तो कोई मौजूदा ले आए, लेकिन वह मौजूदा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। उस सर्कस कौम ने आपसे यह मौजूदा तलब किया कि आप इस पहाड़ी की चट्टान से एक गाभन ऊँटनी निकालिए जो खूब वर्मा और हर किस्म के अयुबोन्नक से पाक को चुनाचे। आपने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वह फौरन ही फट गई और उसमें से एक निहायत ही खूबसूरत और तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत ऊँटनी निकल पड़ी जो घावन थी, और निकलकर उसने एक बच्चा भी चना और यह अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती रही। उस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी गिरकर जमा होता था। आपने फरमाया कि लोगों देखो, यह मोजे की ऊँटनी है। एक रोज तुम्हारे तालाब का सारा पानी यह पी डालेगी और एक रोज तुम लोग पीना। फिर आपने कौमे समुद्र के सामने यह तकरीर फरमाइश के ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, यह अल्लाह का नाता है। तुम्हारे लिए निशानी तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और इसे बुराई से हाथ ना लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। चंद दिन तो कौमे समूह ने उस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता, क्योंकि उस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए उन लोगों ने तय कर लिया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डाले। चुनाचे उस कौम में कदार बिन सालिफ, जो सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला और पुस्तकद आदमी था, और एक जनाकार औरत का लड़का था, सारी कौम के हुक्म से उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मनाही करते रहे, लेकिन अदार बिन सालिफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पांवों को काट डाला, फिर उसको ज़बा कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनाचे खुदावंदे खुद उसका इरशाद है कि बस नाका की कूचे काट दी और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, साले हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे हो, अगर तुम रसूल हो। इस पर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, तुम अब 3 दिन तक अपने घरों में रह शहरों, इसके बाद तुम हमला कर दिए जाओगे। वह लोग डरने के बजाय सालेह अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगे, अगर तू सच्चा है तो ले आजाब हम पर। इसके बाद वह मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह अलैहिस्सलाम को भी मार डालो। उन्होंने आपस में कसमें खाकर यह अहद किया कि आज ही सालेह अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वार्डों से कह देंगे कि हम उसकी हालत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब यह लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। उनका घर पहाड़ की चोटी पर था। जब वह लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे तब जमीन ने हिचकोले खाने शुरू कर दिए। एक चट्टान ऊपर से आई और उन तमाम को पीस कर रख दिया। उन लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजीब की शुरुआत हो चुकी थी। चुनावे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों समेत उस बस्ती को छोड़ दिया। सुबह हुई तो लोगों ने अजीब मंजर देखा कि कौमे समुद्र के तमाम लोगों के चेहरे जरूर थे। वह सब रोने लगे क्योंकि आजाब के आसार नमूदार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम के चेहरे सुर्ख और तीसरे दिन सैयां हो चुके थे। यह मंजर देखकर सब चीखकर पुकारने लगे और अपनी खबरें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन था कि आज आपका वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने बाकी कौमों की तरह उन्हें एक किस्म का जवाब नहीं दिया था, जैसे को मेन्नू को तूफान के जरिए अलग किया गया, कौमे आज को हवा के। लेकिन कौमे समुद्र को अल्लाह ने तरह तरह के अजीब से 24 किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलब अक्षत पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। आज आपकी इब्तिदास जिले से हुई, जिसकी वजह से वह लोग अपने घरों में उन्हें के उन्हें पड़े रह गए। फिर आसमान से जोरदार कड़क की आवाज आई जिसने उनके भीजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में वह एक साथ ढेर हो गए। उनकी हालत अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, और कौमे समुद्र के हाल में निशानी है। जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो तो उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, सो उनको कड़क ने आ पकड़ा
और वह देख रहे थे। फिर वह ना तो उठने की ताकत रखते थे और ना मुकाबला ही कर सकते थे। इस कौम के आसार आज तक बाकी हैं। मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में उनके घर मौजूद हैं। अब यह इलाका मद्दाइन साले के नाम से मशहूर है। सूरत ए नमन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो यह उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सबब से वीरान पड़े हैं। बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए व्रत है। अल्लाह ने उनके घरों को निशानी के तौर पर बाकी रखा ताकि आने वालों के दिलों में किसी किस्म का शक ना रहे। हजरत के वक्त साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों की खैर ख्वाहिश आई, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाबों को पसंद नहीं करते। उसके बाद हजरत वाले अलैहिस्सलाम ईमान लाने वालों के साथ फ़लस्तीन के इलाके रमाला के करीब आकर आबाद हो गए और बाकी जिंदगी वहीं गुजारी। और यही आपकी वफात हुई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद जिंदगी का बेहतरीन इजहार यह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर कर दें। जजाब तमाम भाइयों और बहनों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।